ओम नमः नारायण। आप सभी को इस आध्यात्मिक चैनल दिव्य ज्ञान में स्वागत है। मैं महर्षि गिरीश सूर्य स्वामी, गंगासागर क्रिया योगाश्रम के अध्यक्ष आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आपके अंदर जो परमात्मा विद्यमान है, वो मेरा प्रणाम स्वीकार करे। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा विद्यमान है। विज्ञान चैनल उस परमात्मा तत्व को पहचानने और अपनी अपनी आत्मा के साथ एकीकरण करने का एक माध्यम है। दिव्य ज्ञान चैनल आपके आत्मिक कल्याण और आध्यात्मिक चेतना का जागरण के लिए समर्पित है। आज इसी क्लास में हम आदि शंकराचार्य द्वारा रचित भज गोविंदम, जो कि मोह मुद्गर कहा जाता है, मोह निवारण के लिए ये एक अभिन्न अंग है, उसका एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। और ये जो मोह मुद्गर अपने अंदर जो अज्ञानता है संसार के बारे में, वो दूरीकरण करने के लिए बहुत सहयोग होगा। भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा रचित इस भज गोविंदम मोह मुद्गर का श्रवण और मनन करते हैं। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहित काले, नहीं नहीं रक्ष्यते डुक्रुण करणे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य ये बोल रहे हैं कि हे मूढ़, हे अज्ञान, तुम अज्ञान वशत अंतिम काल में ये जो रट्टा लगा रहे हो, तो ये तुम्हारा काम में नहीं आएगा। तो समय रहते हुए उस गोविंद जो परमात्मा आपके अंदर विद्यमान है, जो प्राण शक्ति आपके अंदर संचालित हो रहा है, इस देह रूपी मंदिर में हर सांस के साथ परमात्मा आ रहे हैं और आपके एक नया जन्म हो रहा है। उस गोविंद को तो भजन कर, ताकि तुम्हारा मुक्ति का, कल्याण का वही एक रास्ता होगा। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, मूढ़ जहि धन आगम तृष्णा, कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णम्, यत् लभसे निज कर्म उपात्तम्, वित्तं तेन विनोदय चित्तम्। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़ जहि धनागम तृष्णा, धन की तृष्णा कभी जीवन में मरता नहीं। हम जितना भी धन प्राप्ति कर लेते हैं, फिर भी वो आकांक्षा और पाने की चाह हरदम मनुष्य का अंतकरण में रहता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि परमात्मा का आशीर्वाद से तुम्हें जितना भी मिला हुआ है, उसी से ही तू तृप्त हो जा। जब तक तुम उसमें तृप्ति भाव नहीं आएगा, तब तक आपका जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान धन के प्रति हमारा जो गहन आसक्ति है, उसको तोड़ने के लिए ये श्लोक में निर्देश दे रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, नारी स्तन भर नाभिदेशम, दृष्ट्वा मागामोह आवेशम, एतत् मांस वसादि विकारम, मनसि विचिन्तय बारं बारं। भज गोविंदम, भज गोविंदम,
गोविंदम भज मूढ़मते। नारी स्तन भर नाभिदेशम। हम हमारा जो डिस्ट्रैक्शन का मेन कारण है कंचन और कामिनी, यही दोनों ही हमें मोहग्रस्त करके रखे हुए हैं। बंधन का मूल कारण यही कंचन और कामिनी है। जिस रूप को देखकर तुम इतना आसक्ति हो रहे हो, इस रूप के अंदर मांस बस आदि विकार है। आप अगर अंदर को देखेंगे, चमड़े के अंदर यही सब मांस मल मूत्र सभी है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। हम मोहग्रस्त होके बारंबार उसी कंचन और कामिनी की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन नेक्स्ट श्लोक में भगवान देव बोल रहे हैं, नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वज्जीवितम अतिशय चपलम विद्धि व्याधि अभिमानग्रस्तम लोकम शोकम हतम च समस्तम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। नलिनी दलगत जलम अति तरलम। पद्म पत्र के ऊपर जो जल रहता है वो क्षण भंगुर है, वो हिलता ही रहता है। कब निकल जाएगा पत्र के ऊपर से वो पता नहीं चलता है। इसलिए भगवान हमें निर्देश दे रहे हैं, हमारा जीवन का क्षण भंगुरता को पहचानने के लिए तथा जानने के लिए कि यहाँ पे ये बसेरा है, जहाँ पे कि हम कुछ ही दिन का मेहमान है और फिर हमारा गंतव्य स्थल को चले जाना है। इसलिए अपना आत्मिक कल्याण के लिए तथा अपना अंतिम लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए ये क्षण भंगुरता का, मनुष्य जीवन का क्षण भंगुरता का आपको पहचानना पड़ेगा। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, यावत वित्त उपार्जन सक्तः तावत निज परिवार हरक्तः पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ता को अपि न पुच्छति गेहे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यावत वित्त उपार्जन सकता, जब तक तुम कमाते हो तब तक तुम्हारा घर में तुम कुशल मंगल हो पूछते हैं। जब तुम कमाने का लायक नहीं रहोगी, जब तुम परिवार में कोई तुम सहयोग नहीं कर पाओगे, तब तुम एक कोने में पड़े रहोगी और तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। भगवान निर्देश दे रहे हैं, इस परिवार का मोह जो सबसे बड़ा मोह है, उससे थोड़ा सा हटके अपना आत्मिक कल्याण करने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करने के लिए निर्देश दे रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, यावत पवन निवसति देहे तावत पुष्यति कुशलम देहे गतवति वायो देह पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यावत पवन निवसति देहे, जब तक तुम्हारा प्राण चलता ही रहता है तब तक तुम्हारा घर में कुशल मंगल सभी पूछते हैं। तब जो भार्या आपको इतना प्रेम करते थे वो बोलेंगे कि इसको जल्दी से स्मशान को हटाओ, ये अभी कोई का नहीं रहा। इसलिए जो तुम्हारा परम पिता है, जो तुम्हारा परम धाम है, वही चिंतन करो। उसी परम धाम को प्राप्ति के लिए तथा अपना परम पिता से जो सोर्स के साथ यूनाइट होने के लिए आप हरदम प्रयत्न कीजिए। एक कथा आता है जहाँ पे कि स्वामी राम इसको अपना अंतिम लक्ष्य को अच्छी तरह से एक ही छोटा सा एग्जाम्पल से वो समझाते हैं। उन्होंने
सर्वप्रथम एक कैंडल को अपसाइड डाउन कर लेते हैं और एक पत्थर को ऊपर फेंकते हैं और एक बोर्ड पे एक पिक्चर बना देते हैं कि एक नदी पहाड़ से लाकर समुद्र में मिल रहा है। आप कैंडल को जब तक अपसाइड डाउन करने से भी फ्लेम ऊपर को रहता है, क्योंकि उसका सोर्स है सूरज। सूरज से अपना सोर्स से यूनाइट होने के लिए आग हरदम ऊपर की तरफ चलता ही रहता है। और आप पत्थर को अगर जितना भी ऊपर भिड़िए वो घुरते घुरते फिर जब अपना सोर्स जमीन से मिल जाएगा शांत हो जाएगा। इसी तरह नदी अपना सोर्स जो है आके समुद्र में मिलने से एग्जैक्टली शांत हो जाता है। इसी तरह हमारा जीवन का लक्ष्य जो है, हमारा जो सोर्स है उसके साथ हम जब यूनाइट हो जाएंगे तब हमें परम शांति प्राप्त होगा। तो इसलिए भगवान उस सोर्स को, उस परमात्मा तत्व को पहचानने के लिए हमें निर्देश दे रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, बालहस्तावत क्रीडासक्तः तरुणहस्तावत तरुणीसक्तः वृद्धहस्तावत चिन्तासक्तः परं ब्रह्मणे कोऽपि न सक्तः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बालहस्तावत क्रीडासक्त, जब तक तुम छोटे बच्चे होते हो खेलकूद में सारा समय गवा देते हो। फिर जवानी आता है, फिर वार्धक्य अवस्था आता है। वार्धक्य अवस्था में जीवन का जो कुछ नहीं पाने का व अंतिम लक्ष्य नहीं प्राप्ति करने का जो गम है वो सताता ही रहता है और समय हाथ में नहीं रहता है। जीवन क्षणभंगुर है। जैसे समय रहते रहते आप इस संसार में आने का सत्य को जानिए और उस सत्य को जानने के बाद फिर प्रयत्न कीजिए। भगवान नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं, काते कंता कहते पुत्रः संसारयम् अतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत्तायातः तत्त्वं चिन्तय तदह्य भ्रातः। एक अद्भुत है ये संसार। काते कांता कहते पुत्र, तुम्हारा पुत्र कौन है, तुम्हारा पति कौन है। तो ये संसार बड़ा विचित्र है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, कस्य त्वं कः कुत्ता आयातः तत्त्वं चिन्तय तदह्य भ्रातः। तुम कहां से आए हुए हो और कहां जाना है इसका कम से कम चिंतन करो। ये चिंतन करने से ही तुम मुक्ति का द्वार तक पहुंच पाओगे और सत्य को पहचान पाओगे। इसलिए भगवान इस सत्य को जानने के लिए, जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है, उसको प्राप्ति करने के लिए हमें निर्देश दे रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्व निस्संगत्वे निर्मोहतत्वम् निर्मोहतत्वे निश्चलतत्वम् निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सत्संगत्व निस्संगत्व, सत्संग ही जीवन का वो नौका है जिस नौका को आप अगर एक बार उस नौका में पधारते हैं तो इस भवसागर को पार करने के लिए वही नौका ही सहयोग होता है। तो सत्य का, जहां पे सत्य का उच्चारण होता है, जहां पे सत्य का चिंतन होता है, वहां पे अगर आप कभी सत्संग करते हैं तो वो आपको निस्संगत्व प्राप्ति होता है। निस्संगत्व प्राप्ति से आपका निर्मोह तत्व, आपका मोहभंग होता है इस संसार के बारे में। तब आप निश्चल तत्व, जो निश्चल भाव आ जाता है, तब जीवन मुक्ति के लिए वो सहयोग होता है। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं, वयसी गते कह काम विकार शुष्के नीरे
कह का सारह, क्षीणे वित्ते कह परिवार, ज्ञाते तत्वे कह संसार। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। वयसी गते कह काम विकार, जब आपका ये यौवन अवस्था चला जाता है तब ये काम विकार का कोई मतलब ही नहीं रहता है। और जिस पुष्करिणी में जल नहीं होता है उस पुष्करिणी का भी कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है। और जब आप नहीं कमाते हैं तब भी परिवार में आपको श्रद्धा नहीं मिलता है। इसी तरह जब आपका ज्ञान हो जाता है तब ये संसार जो आप देख रहे हैं, ये संसार का अस्तित्व आपको पता चलता है। तो उस अज्ञानता दूर होने के बाद आप इस संसार में जो आसक्ति है वो टूट जाएगा। तो आप परमात्मा का सद्गति करने के लिए तथा टू बिकम जीरो एब्सोल्यूट, मन को शांत करने के लिए, मनैव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षय हो, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। और उस मुक्ति को प्राप्ति करने के लिए यू हैव टू बिकम जीरो एब्सोल्यूट, नो माइंड, यू आर द सेल्फ। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं, मां कुरु धन जन जोवन गर्भम, हरते निमिषे कालः सर्वम्, मायामय इदम् अखिलम् ब्रूध्वा, ब्रह्मपदं त्वं प्रविष्ट विदित्वा। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। मां कुरु धन जन यौवन गर्भम, ये जो संसार है ये क्षण भंगुर है। आपका जो यौवन अवस्था आया हुआ है वो क्षण भंगुर है, कब चला जाएगा पता नहीं। और जिस अहंकार वशत तुम किसी भी चीज के लिए तुम अहंकार कर रहे हो, तुम्हारा धन के लिए हो या पदवी के लिए हो या किसी भी चीज के लिए जो अहंकार है ये क्षण स्थायी है। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, दिनयामिन्यौ सायं प्रातः, शिशिर वसंतो पुनः आयातः, कालः क्रीडति गच्छति आयु, तदपि न मुंचति आसवायु। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। दिनमिन्यु सायं प्रातः, सुबह के बाद दोपहर आ जाता है, दोपहर के बाद शाम आ जाता है। और ऋतु चक्र में ऋतु घिरता ही रहता है, लेकिन हमारा ये जो आशा वायु वो कभी मिटता ही नहीं। और जब आप इस आशा को थोड़ा सा संकुचित कीजिएगा तो आपका जीवन का जो बोझ है वो कमता ही जाएगा और आप उतना ही आनंद पूर्वक जी सकेंगे। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं, काते कांता धनगत चिंता, बातुल किम तवास्ति नियंता, त्रिजगत सज्जन संगतिरेका, भवति भवर्नव तरणेनौका। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। त्रिजगत सज्जन संगतिरेका, भवति भवर्नव तरणेनौका। तो हम इस स्वल्प समय के अंदर हमारा जो सोल का कॉन्शियसनेस लेवल लोअर कॉन्शियसनेस लेवल से हायर कॉन्शियसनेस लेवल तक लेके जाने के लिए फॉलो द रियलाइज्ड और बताए गए पथ को हम अगर सही मायने से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जीवन उद्धार होगा। तो भगवान इस टोटल जो वेदांत का सार है, बोला जाता है वेदांत का सार को
आप अगर भज गोविंदम को श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और निधिध्यासन करते हैं, क्योंकि पहले तो सुनना पड़ेगा, फिर चिंतन करना पड़ेगा कि क्या बोला गया है, भगवान क्यों ये निर्देश दे रहे हैं, और चिंतन करने के बाद उसको प्रैक्टिकली आपको अमल करना पड़ेगा अपना जीवन में, ताकि आप उस मुक्ति का जीते जी आप उस मुक्ति का स्वाद चाख सकते हैं और अपना का उद्धार करते हुए दूसरों का उद्धार के लिए आप सहयोग कर सकते हैं। आप सभी को विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को आहरण करें। ओम भद्रं कर्णोभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गुष्ठुष्टुवंशस्तनूभिः व्यसमदेवं हितं यदायु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तरिक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत्।